हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। मेरी लेटेस्ट वीडियो जिसमें मैंने एटीजीजीसी की डोनेशन से रिलेटेड जो आजकल नोटिस आ रहे हैं उस पे आप लोगों का क्या रिस्पांस है, किस तरीके की क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, उन सबके आंसर देने की कोशिश करी। उस वीडियो में मैंने एक बात और कही थी कि अगर आपकी डोनेशन बहुत मेजर अमाउंट की है और आपको लगता है कि आपकी डोनेशन बिल्कुल जेन्युइन है, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो आप अपील में जा सकते हैं। जो भी आपको नोटिस आ रहे हैं उनके ऑर्डर्स के बाद आप अपील में जाइए, आप इसके लिए फाइट करिए। तो उससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैडम हम अपील में तो चले जाएंगे, तो क्या अभी तक किसी असेसी को, किसी टैक्स पेयर को इस टॉपिक से रिलेटेड रिलीफ प्रोवाइड किया गया है? तो एक ऐसा ही केस लो आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए लेके आई हूं। इस केस लो में भी डोनेशन दी गई पॉलिटिकल पार्टीज को, बाद में जब अपील फाइल की गई तो असेसी को, टैक्स पेयर को रिलीफ भी दिया गया, उसकी डोनेशन को जेन्युइन प्रूफ कर दिया गया। इसी तरीके के और भी केस लो हैं, 2-3 केस लो और भी हैं जो अभी तक आ चुके हैं। एक जो मेजर केस लो है वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये जो केस लो है ये है आपका आईटीएटी अहमदाबाद बेंच सी का, यानी कि जो अपील थी वो अपील आईटीएटी में पेंडिंग थी। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो आपकी अपील थी वो पेंडिंग थी और ये अपील फाइल करी थी एसीआईटी ने, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपील को फाइल किया था टैक्स पेयर के ऊपर। आर्मी इन्फोटेक इसमें टैक्स पेयर थी जिसके ऊपर ये अपील फाइल की गई थी। यूजुअली क्या होता है, जो अपीलेंट होता है वो हमेशा जो टैक्स पेयर है वो अपीलेंट होता है, बट इस केस में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो था उसने अपील फाइल करी थी टैक्स पेयर के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ था उसका एक मैं बैकग्राउंड आपको दे देती हूँ। एक्चुअली आर्मी इन्फोटेक ने डोनेशन दी थी 55 लाख की असेसमेंट ईयर 2012-13 में। जिस डोनेशन को असेसिंग ऑफिसर के पास जब असेसमेंट के लिए केस आया तो उसने डिसअलाउ कर दिया। उसने उस 55 लाख के ऊपर जो उनकी टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट करके दे दी। फिर आर्मी इन्फोटेक फर्दर अपील में गए। अपील फर्स्ट जो फाइल की गई वो सीआईटी अपील में फाइल की गई, जिसमें आर्मी इन्फोटेक केस जीत गया, उसको ये 55 लाख की डोनेशन अलाउ कर दी गई। फिर उसके बाद उसके जो रिजल्ट था, वो जो ऑर्डर आया सीआईटी अपील का, उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ एसीआईटी, वो असेसिंग ऑफिसर। फिर असेसिंग ऑफिसर ने दोबारा से अपील फाइल करी आईटीएटी में। इसीलिए इस केस में कहा जा रहा है कि एसीआईटी ने अपील फाइल की थी आर्मी इन्फोटेक पे। आर्मी इन्फोटेक का अगर मैं छोटा सा बैकग्राउंड दूं तो ये एक जो है कंप्यूटर रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन की जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी, जो एक सर्विस सेक्टर आप कह सकते हैं, सर्विस कंपनी आर्मी इन्फोटेक थी। और ये जो जजमेंट आई है उस टाइम पे जो जजेस अवेलेबल थे वो थे मिस्टर राजपाल यादव वाइस प्रेसिडेंट, वसीम अहमद अकाउंटेंट मेंबर, और अपील का रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये रेफरेंस नंबर आप नोट कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में जाकर आप भी अपील फाइट करें, उस अपील में आपको इस केस लो का रेफरेंस देना पड़ सकता है। तो ये आप अपील का नंबर नोट कर लीजिए। असेसमेंट ईयर जो इस अपील में इन्वॉल्व थे वो था AY 2012-13 एंड 14-15। 12-13 में अप्रोक्सीमेटली 55 लाख की डोनेशन दी गई और 14-15 में 5 पॉइंट समथिंग करोड़ की डोनेशन इन्वॉल्व थी इस केस लो के अंदर। अब छोटा सा बैकग्राउंड और इस केस लो का ले लेते हैं। इस केस लो से जब आप गो थ्रू करेंगे तो इसमें बहुत सारे मैटर उस टाइम पर क्वेश्चनेबल मैटर थे। लाइक कंपनी ने कुछ डिडक्शंस ऐसी थी जो गलत क्लेम कर रखी थी, कुछ एक्सपेंडिचर्स गलत क्लेम कर रखे थे। उन्होंने जो है बैटरीज को कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखा रखा था, जो बैटरीज का खर्चा होता है। इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंस थे, जो पर्सनल एक्सपेंस थे, जो ट्रेवलिंग के एक्सपेंस थे, जो उन्होंने पीएनएल में दिखा रखे थे। तो इन सब चीजों से रिलेटेड भी उनकी फाइटिंग चल रही थी। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम इसी टॉपिक के ऊपर स्टिक रहने वाले हैं। तो डोनेशंस की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 12-13 में इनका 55 लाख का डोनेशन था और ये डोनेशन किसको था? राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी को। और फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 2014-15 में इनका जो डोनेशन था वो था 5.86 करोड़ का, जिसमें बहुत सारी पार्टीज इनकी इन्वॉल्व थी। जैसे कि राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी को इन्होंने 3 करोड़ का डोनेशन दिया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा को इन्होंने 1 करोड़ का डोनेशन दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी को इन्होंने 1.54 CR का डोनेशन दिया था। तो इस तरीके से इन सबका मिला के 6.79 करोड़ का डोनेशन ऑलरेडी ये पार्टी दे चुकी थी असेसमेंट डे 2014-15 में। अब इस जजमेंट से रिलेटेड डिसीजन क्या आया वो डिसीजन पढ़ लेते हैं। उस डिसीजन से ही आपकी सारी क्वेरीज के आंसर आपको मिल जाएंगे। ऑन परस्यूएल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स आई फाइंड इट एज अ फैक्ट दैट द अपीलेंट हैज गिवन कंट्रीब्यूशन टू ₹55 लाख टू द राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी विच इज अ पॉलिटिकल पार्टी ड्यूली रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आईटीएटी ने साफ कह दिया 55 लाख की डोनेशन दी गई
गई है, बट किसको दी गई है? राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी को, जो कि रजिस्टर्ड पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, एज अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, तो एक कंडीशन हो गई कि जो पार्टी है वो रजिस्टर्ड है। द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉपी ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डोनेशन गिवन एंड ऑल्सो एविडेंस रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेट पॉलिटिकल पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन फर्निश्ड। ये कह रहे हैं असेसिंग ऑफिसर को ऑलरेडी उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं कि जो ये पार्टी है ये रजिस्टर्ड पार्टी है। सेकंड थिंग, जो ये डोनेशन दी गई है, ये जेन्युइन डोनेशन दी गई है, उसकी डोनेशन की जो स्लिप है उसकी कॉपी भी हमें मिल गई है। तो सेकंड चीज आपकी ये हो गई। एंड ऑल्सो बिफोर मी इन द अपलेंट प्रोसीडिंग्स, ये कह रहे हैं असेसिंग ऑफिसर को भी दे दिया गया है और आईटीएटी में भी ये चीज दे दी गई है। द असेसिंग ऑफिसर रेफरेंस इन द असेसमेंट ऑर्डर टू द इफेक्ट दैट द सेट पॉलिटिकल पार्टी हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द एवाई 2012-13। एक्चुअली हुआ क्या था, 12-13 असेसमेंट ईयर 12-13 में जब इन्होंने 55 लाख की डोनेशन दी थी, तो उस ईयर की रिटर्न जो ये पार्टी थी राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया था। तो असेसिंग ऑफिसर ने इसी पॉइंट पे इस डिडक्शन को डिसअलाउ कर दिया था कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ये जेन्युइन नहीं है, इन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को भी फाइल नहीं किया, तो हम ये डिडक्शन आपकी डिसअलाउ कर देंगे। तो आईटीएटी ने यहाँ पे यही पॉइंट लिखा कि जस्ट बिकॉज पार्टी ने अपनी 12-13 की इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया, तो इस बेस पर आप डिडक्शन को किस तरीके से डिसअलाउ कर सकते हैं। When all the condition prescribed in section 80 GGC are duly satisfied, the donation has been made through check। ये कह रहे सारी कंडीशंस तो सेटिस्फाई है, पार्टी रजिस्टर्ड भी है, पार्टी की डोनेशन की स्लिप भी अवेलेबल है और जो डोनेशन दी गई है वो चेक के थ्रू दी गई है और जो पार्टी है आपकी वो अप्रूव्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। Therefore, the condition to claim deduction under 80 GGC are fully compliant, having regard to the totality of fact and circumstances of the case. I told that assessing officer is in error in disallowing the claim for deduction on account of contribution to the political party, which is as per the provision of section 80 GGC। ये कह रहे हैं असेसिंग ऑफिसर ने अगर ये डिडक्शन को डिसअलाउ किया है तो उन्होंने यहाँ पर गलती करी है। 80 GGC की डिडक्शन इनको अलाउ होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली द डिसअलाउंस मेड बाय असेसिंग ऑफिसर इज hereby deleted and the assessing officer is directed to allow the same। इसके थ्रू असेसिंग ऑफिसर को ये डायरेक्शन भी दी गई कि आप ये जो आपने जो ये डोनेशंस की एंट्री डिसअलाउ की है इसको अलाउ करिए। ये जो डिसीजन था ये सारा था असेसमेंट ईयर 2012-13 से रिलेटेड, क्योंकि बेसिकली क्या था 12-13 का आईटीएटी को केस रेफर किया गया इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा। आईटीएटी ने सारा 12-13 के ऊपर डिस्कशन किया और उसी के बेस पर 14-15 की जो ये डोनेशंस की एंट्री थी वो भी अलाउ कर दी गई। A pursuit of the scheme of Income Tax Act, it would reveal that once the donation has been made, the donee is not under obligation to keep a track of the donation and nothing left in his hand which can ask for return of this amount। ये कह रहे हैं एक बार अगर डोनेशन दे दी तो जिसको ये डोनेशन दी जा रही है वो उसको कैसे यूज कर रहा है कैसे नहीं यूज कर रहा, इसके ऊपर ट्रैक रखने का ऐसा कोई इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं पे कोई लॉ मेंशन नहीं किया कि आप डोनेशन दो फिर उसके ऊपर ध्यान रखो कि वो कैसे कैसे उसको यूज कर रहा है। There is no such provision provided in the act। If a duly recognized institution for the purpose of receiving donation, somebody make donation and then how the donation would be bogus if the donee fail to use it for the object which has been made eligible to receive the donation। ये कह रहे हैं अगर डोनी जो डोनेशन ले रहा है उसने उस पर्पस के लिए उस डोनेशन को यूज नहीं किया जिस पर्पस के लिए डोनर ने उसको वो डोनेशन दी है, तो उस केस में आप उसको बोगस प्रूफ नहीं कर सकते। हाउ द डोनर कुड डेडिकेटेड टर्म आफ्टर डोनेशन आर मेड, नो donee will be under influence of the donor for arranging its affair। वो कह रहे हैं अगर मान लो आज की डेट में मैं किसी को डोनेशन देता हूं तो ये थोड़ी है कि मैं उसके जो भी टीएनसी है जो वो काम कर रहा है उसके ऊपर पूरी नजर रखूंगा या फिर मेरे कहने से वो आगे काम करेगा क्योंकि मैंने उसे डोनेशन दी है, तो इस तरीके का कंट्रोल तो डोनर डोनी पे रख ही नहीं सकता। Therefore there is a fallacy in the approach of my lord AO as well as my lord CIT appeal for disallowing the donation made by the assessee। We do not find merit in the ground of revenue raised in assessment year 2012-13। The CIT appeal has rightly deleted the disallowances of 55 lakh। वो कह रहे हैं एओ ने इसको डिसअलाउ करके गलत किया और माइलॉर्ड सीआईटी ने इन सबको डिसअलाउंसेस को डिलीट कर दिया था, ये उनका बिल्कुल सही डिसीजन था। दिस ग्राउंड ऑफ अपील इज रिजेक्टेड ऑन द सेम एनालॉग द ग्राउंड अपील रेज्ड बाय द असेसी इन द असेसमेंट ईयर 2014-15 फॉर disallowing of 5.86 crore is allowed।
एसएससी ने एक्चुअली 14-15 के लिए अपील भी फाइल करी थी, तो वो अपील इन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि वो अपील एक्सेप्ट की जाती है और इस 55 लाख को अलाउ कर दिया कि आप इस बेस पर इसको डिसअलाउ नहीं कर सकते कि जिस पर्पस के लिए डोनेशन दी गई थी उस पर्पस के लिए उस डोनेशन को यूज नहीं किया गया। जब एक बार हम डोनेशन दे देते हैं तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता डोनी के ऊपर, वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है किसके लिए नहीं कर रहा। हमने अपने गुड फेथ में डोनेशन कर दी जिसके सारे प्रूफ ऑलरेडी असेसिंग ऑफिसर को सबमिट कराए जा चुके हैं। अगर आप इसमें देखेंगे इस पूरे केस लो को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपकी डोनेशन कैश में नहीं होनी चाहिए, आपकी जो पार्टी है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने यहाँ पे दिया है। और क्या क्या प्रूफ आपके पास होने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि आपकी डोनेशन बैंक से हुई है उसका आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आपके पास स्लिप होनी चाहिए, जिसको आपने डोनेशन दिया उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है, आपकी एंट्री जेन्युइन है, तो क्योंकि ये केस लो आया है, एक या 2 से 3 अपील हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में आपका केस भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए, आपको जो भी इसके ऊपर एडिशंस है वो पे ना करना पड़े। तो ये थी आपकी एक केस लो, इसी तरीके के 2-3 ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने इस केस लो को बहुत ही शॉर्ट में समझाया है, सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, सो दैट आप सभी को इसकी बातें समझ में आए। अदरवाइज ये केस लो 30 पेजेस का केस लो है, तो जो लोग फाइट करना चाहते हैं वो फाइट कर सकते हैं, केसेस जीते भी जा रहे हैं। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।